हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 22 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आपको स्टार्ट किया गया था NTPC BSPCL, ठीक है, बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, SSC GD का एग्जाम होने वाला है। तो ये सभी एग्जामों को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट किए थे। एरोटेरिया का जो 7500 प्लस सामान्य दिन का सेकेंड एडिशन वॉल्यूम जो आया था प्रैक्टिस सेट, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम बताना है तो वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले पूरा पाषाण काल था, उसके बाद मध्य पाषाण काल था, उसके बाद नव पाषाण काल आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा राइट आंसर। पूरा पाषाण काल जो था वो कब से कब तक रहा था, तो 25 लाख BC से लेकर के 10 लाख, ठीक है, 10,000 BC तक था, यानी कि पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो कार्यकाल था वो था 10,000 BC से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और नव पाषाण जो था उसका जो काल था वो 7,000 BC से लेकर के, ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो स्तूप बनाने का कारण था पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए, ठीक है, स्तूप बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है। तो यह मिलता है आपका, वो है आपका अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का जो उल्लेख है, इसका जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सारनाथ अभिलेख अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में जो था लिखाया गया था। बेसनगर अभिलेख जो था किसे, हॉलीवुड के समय था। हाथी का गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि सभा और समिति का महत्व घट गया था, तो ये सही है। दूसरा है कि ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यज्ञ बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है, तो क्या है, तो सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की दर्शन का आरंभ किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो आरंभ किया था वो किया था आपका, वो है बल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। कबीर का जन्म होता है कब, तो 1398 में लहरतारा यूपी में, ठीक है, बनारस के पास है। सूरदास का जन्म होता है 1478 में मथुरा यूपी में। और तुलसीदास का जन्म होता है 11 अगस्त 1511 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड प्रिज्म के आकार के होते थे, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि द्रविड़ शैली कृष्ण और कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चकला क्या था, तो चकला सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शेरशाह के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलता है। तो पटना के दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा मिलता है तारीख दाऊदी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, वो था आपका चौधरी था। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को कावेरी ट्रेन डकैती कांड के फांसी सजा दिया गया था। ठीक है, तो किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दिया गया था, तो वह आपका राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथी सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था आपका 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1813 चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण है वो आपका शरीर का वजन, ये उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग विश्व में पहली बार किया था बीके कृष्ण मेनन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बीके कृष्ण मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य है कि सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या कौन है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है 17 कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है 4 बार। ठीक है, कब कब गठन किया गया था? तो पहली बार परिसीमन आया था कब? तो 1952 में 1952 में आया था। 4 बार कब था? तो 1952, ठीक है, 1963, 1973 और 2002। ठीक है, 4 बार कौन कब कब आया था? तो 1952, 1963, 1973 और 2002 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यूएसए से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया एकल नागरिकता, जर्मनी से लिया गया है क्या? अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक समानता का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों के समान अवसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है वो आपका अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अस्पृश्यता का जो है निषेध यह कितने अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध जो है यह आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 14 में। और तस्करी यानी कि मानव तस्करी का निषेध जो है यानी मानव तस्करी पर रोक, ये आर्टिकल 23 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? तो गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है वो है आपका इंडोनेशिया शामिल नहीं है। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है रुपया। लाओस का राजधानी है विंगचिंग और मुद्रा है कीच। ठीक है, वो कीप है। ठीक है, कंबोडिया का राजधानी है नॉमपेन और मुद्रा है रियल। म्यांमार का राजधानी है नौपिता और मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल का स्थापना हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनना है। बांध और किस राज्य में है ये बताना है। तो मयूर काशी बांध जो है वो किस राज्य में है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में है। मेट्रूर बांध कहाँ है? तो मेट्रूर बांध है आपका तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, मयूर काशी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मेट्रूर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्महाद्वीपीय देश हैं? तो अंतर्महाद्वीपीय देश है वो आपका तुर्की और जॉर्जिया है अंतर्महाद्वीपीय देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। जोगरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। ठीक है, ठीक है, श्रावती नदी पे। ठीक है, और रकीम कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ है? तो बिहार कैमूर में है। ठीक है, और केवटी जलप्रपात कहाँ है? तो यह एमपी के रीवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन संबंधित है किससे? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक जो है वह आपका कोपेन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? तो पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है वह आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है यह निर्मित होती है श्वसन प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वह आपका कैरिटोनाइड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम लोग स्टार्ट किए थे इडोटेरिया का जो सेकेंड एडिशन बुक आया था। ठीक है,
सामान्य धन का 7500 प्लस MCQ बुक वाला बुक जो आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से 22 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करता है? तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करता है तो वो है आपका मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन थर्मोस्टेटिंग बहुलक है? तो थर्मोस्टेटिंग बहुलक है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? तो अपचायक शर्करा नहीं है वो है आपका सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो शहद की प्रवृत्ति होती है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है आपका दूध का अष्कंदन होना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह आंसर केवल 3 यानी दूध का अष्कंदन केवल ये क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अपना DNA का राइबोसोम होता है? तो अपना DNA और राइबोसोम होता है वो होता है कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम, एक क्या है? तो मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, पक्सनिया ग्रैमिनिक्स कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गेहूं के ब्लैक रस्ट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो वह है आपका विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो राइबोसोम का नहीं है वो है आपका, ठीक है, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है और यह मड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये कार्य जो है वो नहीं है, यानी कि 3 और 4 नहीं है, बाकी 1 और 2 है। ठीक है, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है और यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है, तो ये दोनों सही है और ये दोनों क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है, ये बताना है। तो नहीं है कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, तो ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है कि यह केंद्र कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगम चैनल की तरह कार्य करता है, यह कोशिका के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पदार्थों को पहुंचाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है कि यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को स्थल हो सकती है, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन जो है वो क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली का आवरण होता है वो है आपका लाइसोसोम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लाइसोसोम के चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण बना होता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, इसका खोज किया था डी डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गलत वाक्यों को पहचान कीजिए, बताना है कि इसमें गलत कौन है। पहला है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में DNA होता है, इसलिए ये अपनी संरचनाएं प्रोटीन बनाने में समर्थ है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें ATP का उत्पादन होता है और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा है कि कोशिका द्रव को प्रद्रव यानी कि जीव द्रव भी कहा जाता है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बताना था कि इसमें गलत वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया में क्षमता होता है पुनर्जनन की क्षमता होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिद्धि जनजाति, ठीक है, सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है गुजरात राज्य में पाया जाता है। गुजरात राज्य की स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व की बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था आपका हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो यह एक रॉक कट मंदिर है, तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि चिकनी
अंतर्द्रजालिका जो है यह संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है आपका नीरा विषीकरण से। लाइसोसोम यह संबंधित है आपका रक्त, ठीक है, रक्ता, ठीक है, क्या है तो स्वघात थैली यानी कि सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। केंद्र भाग जो है यह संबंधित है किससे, तो जीवाणु से। और खाद्य रसदानी जो है यह संबंधित है किससे, ठीक है, तो खाद्य रसदानी संबंधित है अमीबा से, ठीक है। और उसके बाद क्रोमैटिन सामग्री केंद्रक संबंधित है केंद्रक से। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है यह संबंधित है नीरा विषीकरण से, ठीक है, नीरा विषीकरण से। दूसरा है लाइसोसोम संबंधित है किससे, तो आत्महत्या की थैली से। तीसरा है केंद्र काभ जो है यह संबंधित है जीवाणु से। खाद्य रसदानी संबंधित है अमीबा से। और क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रक संबंधित है, यह संबंधित है केंद्रक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 5 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बाजार संरचना निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वह है आपका अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि भारत में ठीक है, अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो अपलावी वन जो है यह पाए जाते हैं सुंदरवन में। और सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाता है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 23 इस वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त कर लिए हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जी का क्वेश्चन जो है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए, तो उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। और इस चैनल पर आपको जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो डेली प्रोवाइड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।